नमस्कार प्रिय मित्रों, नरेंद्र हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए आज हम टीजीटी पीजीटी से संबंधित प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो यह हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। तो पहले प्रैक्टिस सेट का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस कृत के लेखक नामवर सिंह हैं? इसमें कुल 125 क्वेश्चन हैं। कुल 125 क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस कृत के लेखक नामवर सिंह हैं? ऑप्शन ए आलोचना और काव्य, दूसरा बी जो है दूसरी परंपरा की खोज, तीसरा यानी सी आस्था और सौंदर्य, डी भाषा और समाज। इसमें पूछ रहा है कि नामवर सिंह की कृत कौन सी है, तो इज राइट ऑप्शन ए यानी दूसरी परंपरा की खोज। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 9 2 11 होना का अर्थ है। ऑप्शन ए गणित और निष्णात होना, ऑप्शन बी अधिक हो जाना, ऑप्शन सी भाग जाना, ऑप्शन डी साथ साथ रहना। द राइट ऑप्शन सी यानी भाग जाना। द राइट ऑप्शन सी है भाग जाना। तीसरा क्वेश्चन क्या है? गीतिका के रचनाकार का नाम है। प्रसाद है, पंत है, निराला है, मुकुटधर पांडे हैं। तो आप लोगों को गीतिका के रचनाकार का नाम बताना है। राइट ऑप्शन सी यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन डी वीरेंद्र मिश्र। तो आप लोगों को बताना है कि निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। द राइट ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा है वयम रक्षामः है निबंध संग्रह है, काव्य ग्रंथ है, संस्कृत नाटक है, उपन्यास है। तो आप लोगों को बताना है कि वयम रक्षामः है किसका है? वयम रक्षामः उपन्यास है, ये उपन्यास है। किसका है उपन्यास है ये? वयम रक्षामः आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। तो अगला देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्यक्ष का विलोम है समक्ष, विपक्ष, परोक्ष, आदृश। आपसे पूछ रहा है प्रत्यक्ष का विलोम क्या है। तो छठा क्वेश्चन है, छठे का ऑप्शन है प्रत्यक्ष यानी जो सामने हो, परोक्ष यानी जो सामने ना हो, यानी प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष। तो अगला क्वेश्चन है तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। यानी तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। ऑप्शन ए अधजल गगरी छलकत जाए, ऑप्शन बी थोथा चना बाजे घना, ऑप्शन सी कबहु निरामिष होए न कागा, ऑप्शन डी ओछे की प्रीत बालू की भीत। आप लोगों को बताना है आंसर सातवां का क्या है। राइट ऑप्शन डी यानी ओछे की प्रीत बालू की भीत। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा देखते हैं। फाड़ी नखत सव अंतड़िन रुधिर मवाद निकार, लेपति अपने मुखन पे हरिस प्रेत गतन नार। तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? तो आप लोगों को बताना है स्थायी भाव क्या है इसका। ऑप्शन ए भय है, ऑप्शन बी जुगुप्सा है, ऑप्शन सी विस्मय है, ऑप्शन डी निर्वेद्य है। तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा। राइट ऑप्शन बी क्या है? जुगुप्सा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। आज केवल हम 50 क्वेश्चन ही देखेंगे, इसके बाद आगे 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन मतलब 2 दिन में हम कुल 125 क्वेश्चन देखेंगे, यानी आज हम 65 क्वेश्चन देखेंगे, तो कल हम 60 क्वेश्चन देख लेंगे। तो आइए देखते हैं हम। फाड़िन नखन सव आंतड़िन रुधिर मवाद निकार, लेपति अपने मुखन पे हरिस प्रेत गतन नारी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अस्थायी भाव है? तो जुगुप्सा है।
9वां क्या है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अप्रतीतत्व, ऑप्शन सी दुष्कर्मत्व, ऑप्शन डी क्लिष्टत्व। तो आप लोगों को बताना है 9वें का आंसर क्या होगा। तो क्लिष्टस्थ होगा, क्लिष्टस्थ इज द राइट ऑप्शन डी। तो आगे चलते हैं, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। ऑप्शन ए भट्ट लोलट, ऑप्शन बी भरत मुनि, ऑप्शन सी भट्ट नायक, ऑप्शन डी अभिनव। आप लोगों को बताना है कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है। इज द राइट ऑप्शन बी भरत मुनि। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अजों तरोना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग में अलंकार है। क्या पूछा है, अलंकार पूछ रहा है। ऑप्शन ए श्लेष है, ऑप्शन बी रूपक है, ऑप्शन सी उपमा है, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा है। तो आप लोगों को बताना है अजय तरोना ही रहे श्रुति सेवक इक रंग में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। कौन सा है, श्लेष अलंकार है। अरे यायावार रहेगा याद किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए जीवनी है, ऑप्शन बी आत्मकथा है, ऑप्शन सी यात्रा साहित्य है, ऑप्शन डी डायरी है। तो आप लोगों को बताना है अरे यायावार रहेगा याद किसकी आत्मकथा है, मतलब किस विधा की रचना है, यात्रा साहित्य है, अज्ञेय की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है। आप लोगों को कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है बताना है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मांटो मेरा दुश्मन। तो आप लोगों को बताना है। तो मांटो मेरा दुश्मन इनका नहीं है, मांटो मेरा दुश्मन इनका नहीं है, यानी उपेंद्र नाथ अश्क का है यह। मतलब इमांटो मेरा दुश्मन जो है उपेंद्र नाथ अश्क का रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा, पथ के साथी महादेवी वर्मा। मांटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं। ऑप्शन ए लल्लू लाल, ऑप्शन बी सदा सुख राय, ऑप्शन सी इंसान लखा, ऑप्शन डी सदल मिश्र। नासकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है। द राइट ऑप्शन डी यानी सदल मिश्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी उज्ज्वल, ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी उज्ज्वल। तो आप लोगों को इसमें से बताना है कि शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है। तो देखते हैं, आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है। इज द राइट ऑप्शन बी यानी उज्ज्वल। ए अशुद्ध है, ए अशुद्ध है, ए अशुद्ध है, शुद्ध उज्ज्वल ए है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए भट्ट लोलट, ऑप्शन बी शंकुक, ऑप्शन सी आचार्य मम्मट, ऑप्शन डी अभिनय गुप्त। मतलब इसमें से क्या क्या कौन सा युग्म सही नहीं है। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। ये जो ऑप्शन सी हमारा है यह गलत है, भुक्तिवाद इनका नहीं है। तो ये भुक्तिवाद जो है आचार्य भट्ट नायक का है। तो चलते हैं अगले की तरफ। फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार हैं। केदारनाथ अग्रवाल, नागा अर्जुन, त्रिलोचन, नरेश मेहता। तो इज द राइट ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत, पल्लव। तो कौन सी रचना जो है नहीं है। द राइट ऑप्शन डी यानी पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना है। प्री कामानी जयशंकर प्रसाद 1935, प्री प्रवास अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय का 1914, साकेत 1931।
मैथिली शरणगुप्त। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की 1928 की रचना है। यह महाकाव्य नहीं है, काव्य ग्रंथ है, इसमें कुछ कविताएं संकलित हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की है। क्या है यह? आत्मकथा है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है। जीवनी है। तंत्र लोक से यंत्र लोक तक यात्रा साहित्य है, डॉक्टर नगेंद्र का है। मेरा परिवार रेखा चित्र है। यह महादेवी वर्मा का है। तो आइए मिलान करते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है 1969 ईस्वी में। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। ये जो है आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। तंत्रलोक से यंत्रलोक यात्रा साहित्य है। मेरा परिवार जो है महादेव वर्मा का रेखा चित्र है। तो आइए हम ऑप्शन देखते हैं। यानी आ का 3, आ का 3 है। बा का जो है 4 है। सा का जो है 2 है। और दा का जो है 1 है। तो देखते हैं 3 4 2 1। 3 4 2 1 किसमें है ऑप्शन हमारा? 3 4 2 1 इज द राइट ऑप्शन बी। यानी 19 का जो है बी इज द राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी का प्रथम पत्र उत्तंड मार्तंड प्रकाशित होता था दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक। तो हिंदी साहित्य का जो पहला पत्र है उत्तंड मार्तंड पंडित जुगल किशोर शर्मा कलकत्ता से प्रकाशित होता है। यह साप्ताहिक पत्र है 1826 ईस्वी में। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, साकेत, कृतवास रामायण। इज द राइट ऑप्शन आप लोग बता सकते हैं। इज द राइट ऑप्शन डी यानी कृतवास रामायण। ये बंगला भाषा में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तसव्वुफ, हनीफी, अहले हदीस, अहमदिया। तो आप लोगों को बताना है इज द राइट ऑप्शन ए तसव्वुफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार, बी यानी बा अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार। तो जो सीधे सीधे जो ऑप्शन है यानी शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार है, इसका सीधे से है। अद्वैतवाद शंकराचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य हैं। द्वैतवाद मध्वाचार्य हैं। तो यानी 1 2 3 4 सीधे सीधे हैं। कौन सा देखते हैं आंसर देखते हैं हम कौन सा है राइट ऑप्शन 1 2 3 4 सी। इसका आंसर जो है सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आप लोगों को असत्य कथन देखना है। रीति ऑप्शन ए है रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। ऑप्शन बी है रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार कवि कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है बिहारी रीत सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीत मुक्त धारा के कवि हैं। तो आप लोगों को इसमें से असत्य कथन छांटना है। राइट ऑप्शन डी यानी केशव रीत मुक्त धारा के नहीं है, ये रीतबद्ध धारा के कवि हैं। तो 24 क्वेश्चन हो गया। अब 25वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी कविवाचन सुधा, ऑप्शन बी कविवाचन सुधा, ऑप्शन सी नागरिक प्रचारी पत्रिका, ऑप्शन सी सुकवि। तो निम्नलिखित में किस पत्रिका के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे? कविवाचन सुधा के। सरस्वती पत्रिका,
1900 से आरंभ होती है, 1902 तक श्याम सुंदर दास, 1903 से 1920 तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन में कई लोग शामिल थे, जिसमें से श्याम सुंदर दास हैं, इसके बाद राधा कृष्ण दास हैं, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, किशोरी लाल गोस्वामी हैं, राधा कृष्ण दास हैं। लगभग 4-5 लोग हैं। बाबू श्याम सुंदर दास इसका संपादन 1901 से 1902 तक करते हैं। इसके बाद 1903 से लेकर 1920 तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? भट्ट केदार, नरपत नाल, नल्ह सिंह, मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका के, आप लोगों को बताना है जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? मधुकर कवि हैं। भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका इनकी है, जयचंद्र प्रकाश जो है भट्ट केदार की है, तो इनकी रचना ऑप्शन डी है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता मधुकर कवि हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संतन को कहा सी करी सो काम, यह अभिकथन किसका है? संत कबीर दास का, संत रैदास का, कुम्भन दास का, मलूक दास का। इज द राइट ऑप्शन सी। इसका पूरा क्या दोहा है? संतन को कहा सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम, कुम्भन दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में शामिल नहीं था? भवानी प्रसाद मिश्र, शाकुंत माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध। तो आप लोगों को बताना है। द राइट ऑप्शन डी, यानी मुक्तिबोध। प्रथम तार सप्तक यानी तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक, चतुर्थ सप्तक, यानी दूसरे सप्तक के कवि कौन हैं? नहीं है मुक्तिबोध, ये तार सप्तक के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? काव्य ग्रंथ नहीं है। वैदेही वनवास, पथिक, रसक रंजन, भारत भारती। तो ऑप्शन ए वैदेही वनवास है, ऑप्शन बी पथिक है, ऑप्शन सी रसक रंजन है, ऑप्शन 3 भारत भारती है। तो द राइट ऑप्शन डी रसक रंजन एक निबंध है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सु प्लस आगतम में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। आप लोगों को बताना है स्वागतम में कौन सी संधि है, यानी सु प्लस आगतम में। तो यड़ संधि है। जय पराजय में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, द्विगु है। आप लोगों को जय पराजय में समास बताना है। द राइट ऑप्शन सी द्वंद्व समास है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य केशव को, मतिराम को, चिंतामणि को, बिहारी को। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? द राइट ऑप्शन सी, यानी चिंतामणि को माना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, यानी पुल्लिंग शब्द आपको ढूंढना है। सूची पत्र है, किताब है, गंगा है, संसद है। तो सूची पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, इसमें से कौन सा है? सूची पत्र है, किताब है, गंगा है, संसद है। तो आप लोगों के पास 30 सेकंड का समय है, तो आप लोग बताइए। राइट ऑप्शन ए सूची पत्र। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? संवत 1631, संवत 1637, संवत 1649, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताइए जल्दी से। राइट ऑप्शन ए। लोग हैं लाग कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी द्विजदेव, ऑप्शन सी ऑप्शन ए आलम, ऑप्शन बी द्विजदेव, ऑप्शन सी घनानंद, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है। राइट ऑप्शन डी सी। लोग हैं लाग कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, यानी घनानंद की पंक्ति है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? ऑप्शन ए गोपाल दास गहमरी, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी बनारसी दास चतुर्वेदी। इज राइट ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। चौथे सप्तक में संकलित कवित्री हैं, यानी आपको चौथे सप्तक में संकलित कवित्री का नाम बताना है। ऑप्शन ए शाकुंत माथुर, ऑप्शन बी सुमन राजे, सुमक नहीं ये सुमन राजे हैं, ये सुमन राजे हैं, यहाँ पे ना होगा का की जगह, मणिका मोहिनी, कीर्ति चौधरी। तो आपको बताना है चौथे शतक में संकलित कवित्री हैं। इज राइट ऑप्शन बी यानी सुमन राजे। आचार्य रामचंद्र, अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? आपको बताना है 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए कहानी है, ऑप्शन बी उपन्यास है, ऑप्शन सी डायरी है, ऑप्शन डी संस्मरण है। तो आपको बताना है इज राइट ऑप्शन ए यानी कहानी विधा की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है, जान कवि, बी आलम, सी रसखान, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सैयद इब्राहिम का नाम क्या है? तो रसखान नाम है, रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? आप लोगों को उस उपन्यास का नाम बताना है जिसका कथानक जो है भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित ना हो। ऑप्शन ए झूठा सच, ऑप्शन बी तमाश, ऑप्शन सी आधा गांव, ऑप्शन डी कर्मभूमि। तो कर्मभूमि या नहीं आधारित है मुंशी प्रेमचंद की है। तो झूठा सच भी आधारित है यशपाल की है, तमस भीष्म साहनी का है, आधा गांव राही मासूम रजा का है। ये सब शामिल हैं, ये नहीं शामिल है, यानी कर्मभूमि। यही ऑप्शन हमारा सही है, राइट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, निम्नलिखित में से लोकोक्त चुनिए। ऑप्शन ए अंक भरना, ऑप्शन बी आस्तीन का सांप, ऑप्शन डी कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली, ऑप्शन डी तूती बोलना है। तो इसमें लोकोक्त चुनना है। तो इधर राइट ऑप्शन सी, ये सारे मुहावरे हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये जो है लोकोक्ति है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, ऑप्शन सी कुमार्ग पर चलना, ऑप्शन डी एक ही सहारा। तो आप लोगों को बताना है अंधे की लकड़ी का तात्पर्य है एक ही सहारा यानी एकमात्र सहारा। यशपाल की आत्मकथा है, यशपाल की आत्मकथा पूछ रहा है। ऑप्शन ए नीड़ का निर्माण, फिर सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रवाह। इसमें यशपाल की आपको आत्मकथा बताना है। इज राइट ऑप्शन बी सिंहावलोकन, यानी नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन का है, मेरी जीवन यात्रा राहुल सकृत्यान का है, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि का है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, सही ऑप्शन चुनना है आपको। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, आपका पत्र साधन्यवाद मिला, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। तो आप लोगों को बताना इसमें से सही वाक्य क्या है। द राइट ऑप्शन सी यानी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, 44 का सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से सही शब्द छाटिए। कवयित्री, 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 कवयित्री। तो इसमें से आपको सही शब्द का चयन करना है। राइट ऑप्शन 45 का कवयित्री होता है, राइट ऑप्शन बी कवयित्री।
इज द राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रीत काल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, रीत काल में अलंकरण की प्रधानता है। ऑप्शन बी, रीत काल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। कुछ शोरगुल हो रहा है, आज केवल 50 क्वेश्चन ही देखेंगे। रीत काल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, रीतकाल में अलंकरण की प्रधानता है। बी, रीतकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। सी, रीतकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। डी, रीतकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। इज द राइट ऑप्शन सी, यानी रीतकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र में किस रीत की प्रधानता है? ऑप्शन ए, पांचाली रीत। ऑप्शन बी, वैदर्भी रीत। ऑप्शन सी, गौड़ी रीत। ऑप्शन डी, प्रसाद रीत। तो आप लोगों को बताना है। इज द राइट ऑप्शन बी, वैदर्भी रीत। निम्न बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वधम है, नैषध चरित चर्चा है, रघुवंशम है। तो आपको बताना है कि बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है। इज द राइट ऑप्शन डी, यानी रघुवंश महाकाव्यम। ये बृहत्त्रयी में नहीं आता है, लघुत्रयी में आता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई? 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। बी, 1900 ईस्वी में विशाल भारत में। सी, 1903 में सरस्वती में। इनमें से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन ए, सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में। अगला क्वेश्चन क्या है? भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है? वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, शांत रस है। यानी भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस आपसे पूछ रहा है। तो इज द राइट ऑप्शन ए, वीर रस। तो आज इतना ही, केवल आज 50 क्वेश्चन ही। इसके बाद कल हम देखते हैं 50 क्वेश्चन। इसके बाद आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।